नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कि हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में तमाम कामों को कैसे ऑर्गेनाइज वे में लेकर चल तो आप सकते में से हैं। कौन बताना चाहेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है टाइम मैनेजमेंट की? जो टाइम मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं उसका मकसद क्या है टाइम मैनेजमेंट का? बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अपने टाइम को अच्छी जगह पे कंज्यूम किया जाए, किसी फजूल एक्टिविटी में अपना टाइम ज़ाया नहीं किया जाए, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह आखिरत में। तो हमें अपनी जो भी 24 आवर्स की एक्टिविटी है उसे ये सोचना चाहिए कि किसी इररेलीवेंट एक्टिविटी में तो हम अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो मेरे फिर इसी तरीके से 24 आवर्स की एक्टिविटी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को ऑडिट भी करता हूँ तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ का। तो तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 100 इट्स लाइक 90 95 टू 100% ऑल ऑसम। सारे आपके टास्क कंप्लीट हो जाते हैं? जी माशाल्लाह। तो ये जी टाइम मैनेजमेंट यही है बेसिकली कि चेक करें, अकाउंटेबल रहें हम कि हम क्या करें। तो टाइम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ टाइम। जो भी टाइम हमारे पास है हम उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना करें। बिल्कुल सही बताया अदनान ने कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, सबके पास 24/7। ये जो है वीक में 24/7 जो हमारे हम अवेलेबल होता है टाइम, लेकिन हम लोग जो है उसे 168 आवर्स ऑलमोस्ट बनते हैं पर वीक। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और प्रीवियस सेशंस में हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी, जिसके ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सीखनी चाहिए। तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ाने का मकसद भी यही था कि बेसिकली उसके जो तफसीर हम पढ़ते हैं उसको जो डिटेल में जब उसका हम मुताला करते हैं तो उसके ज़रिए हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिन के औकात को जो है वो चार हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। जो हमारा वक्त है, जो हमारा पूरा 24 घंटे हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, हर इंसान को इक्वल टाइम दिया अल्लाह ताला ने, और हर किसी के पास जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे बेस्ट वे में यूटिलाइज करे। तो उसे हम चार हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि पहला हिस्सा तो हम अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो हमारे ऊपर मैंडेटरी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि वही हमारा खालिक और मालिक है। तो हम उसके लिए टाइम वक्फ कर दें कि ये तो हमारा इबादत का टाइम है, लाजमी हमें अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होना है। और दूसरा टाइम जो है वो सेकंड जो आपने निकालना है वो आपका ज़रिए माश्क है, रिस्क हलाल की तलाश में जो भी आप वक्त सर्फ करते हैं, जो भी आप रोज़गार के आपके जो भी मराहिल हैं उसमें जो आप वक्त निकालते हैं, तो वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो आपके आराम का है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि हमें आराम भी करना चाहिए। इंसान है, थक जाते हैं, हमें हमारी जिस्मानी नीड है कि हम अपनी बॉडी को जो है वो रेस्ट भी दें, ताकि हम तरोताज़ा होकर फिर से जो है वो दीगर मामलात को देख सकें। तो एक वक्त जो है वो हमारे आराम का है। और चौथा वक्त जो है, चौथे वक्त में जो है हम अपने घर वालों के लिए टाइम निकालें, अपने जो भी हमारे घरेलू काम हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, वॉशरूम जाना है और अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना है और आपकी तमाम दीगर काम जिसमें आ जाते हैं। आते हैं, हॉबीज़ हैं, उसमें हम वो कर सकते हैं। तो उसको हमें बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है और डिवाइड करना है, और देखना है कि कहीं कोई हमारा टाइम ऐसा तो नहीं है कि कोई लम्हा हम वेस्ट कर रहे हैं और उसे हम सही प्रॉपर वे में जो है वो यूटिलाइज नहीं करें। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो वेस्टर्न ओपिनियन हमें मिलता है वो क्या है? आप में से को बताना चाहेगा कि वेस्टर्न ओपिनियन क्या है टाइम मैनेजमेंट? वो लोग जब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, अगर कोई एथियस्ट आपसे टाइम मैनेजमेंट की बात करेगा तो वो क्या कहेगा? ये तो वही बेहतर जानते हैं। जी। जी हम भी जानते हैं, अगर हम उनसे बात करें, हम पढ़ें, तो वो उनके अकॉर्डिंग टाइम जो है, टाइम इज अ मनी। टाइम जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, टाइम इज़ मनी फॉर टाइम को जो है देम। वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इससे हम इतना मनी जनरेट कर सकते हैं, हम इससे इतना अर्न कर सकते हैं। तो उनका बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ होता है अर्निंग, और वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। और उनका जो है वो टाइम जो है वो ओरिएंटेड गोल्स जितने भी होते हैं वो सब मनी बेस्ड होते हैं। और बेसिकली तो लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने गाइडलाइन दी है, हमें अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन किताब दी है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है
कि जो ये जिस टाइम लाइन में हम जी रहे हैं, जो हम वो गुजार रहे हैं, ये टाइमलाइन बहुत ही टेम्परेरी सी टाइमलाइन है। जैसे कि सूरह दहर की आयत नंबर 1 से 4 तक का जब हम मुताला करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में कि ना था वो कोई ऐसी चीज जो काबिल जिक्र हो। बेशक पैदा किया हमने इंसान को नुतफे से मिले जुले ताकि हम उसे आजमाएं, तो बना दिया हमने उसको सुनता देखता। बेशक हमने दिखा दिया उसे रास्ता, ख्वाह वो शुक्रगुजार हो या नाशुक्रा। बेशक हमने तैयार कर रखी है काफिरों के लिए जंजीर और तौख और दहकती हुई आग। अल्लाह अकबर। तो ये सूरह दहर में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि हम पे एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि हम कुछ भी नहीं थे, हम कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं थे। और अब जिस टाइम लाइन में हम जी रहे हैं, तो ये टाइम लाइन ऐसी है जिसमें हमें टाइम दिया गया है, बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है हमारे पास। कुछ हमारे पास वक्त है जिसको अगर हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लें तो हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली अटर्नल ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन और जो है वो खूबसूरत और जो है हमारे लिए आसाइशों से भरी हो सकती है। लेकिन लोग जो इस टाइमलाइन को समझते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है, बस हमें यही वक्त मिला हुआ है, तो वो इंजॉयमेंट, फन, एंटरटेनमेंट और उसमें दीगर हॉबीज़ में अपना वक्त गुजार देते हैं। और उन्हें नहीं पता होता कि ये टाइमलाइन जो है वो बहुत ही वक्ती और बहुत ही टेम्परेरी सी है। और उन पे पहले भी एक वक्त गुजर चुका है जब वो कुछ नहीं थे, और फिर दोबारा से जब उनकी मौत वाक़ई होनी है तो फिर भी दोबारा से उन्हें जो है वो ये वक्त उनसे छीन लिया जाएगा। फिर उनको कोई अमाल करने की मोहलत नहीं दी जाएगी, दोबारा से पलटाया नहीं जाएगा उनको। तो ये हमारा जो टाइमलाइन चल रहा है, ये प्रेजेंट वर्ल्ड एरा जो है जिसमें हम जी रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जो है वो हमें बहुत ही कॉन्शियसली जो है सोचना चाहिए कि इससे पहले कि रिसेशन डे आ जाए, इससे पहले कि डे ऑफ जजमेंट आ जाए, इससे पहले कि हेयर आफ्टर लाइफ स्टार्ट हो जाए और फिर कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हमारी शुरू हो जाए। जी अर्सला, कुछ कहना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा क्वेश्चन असल में ये है कि मुझे आप लोगों से आप दोनों ने बहुत अच्छी ये टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन बयान की कि हमें अपने 24 घंटों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है और जिस तरह हमें आखिरत में भी इसकी जवाबदेही करनी है। जी। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह अभी अपने एथियस्ट का बताया ना, उनका पर्पस ही पैसा कमाना है, तो फिर यूट्यूब के ऊपर इतने मुस्लिम आके सिर्फ पैसे की बात क्यों कर रहे हैं कि आप ये करोगे तो इतने लाख कमा लोगे, ये करोगे तो इतने लाख कमा लोगे? वो सब तो मुसलमान है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं फिर? ये आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाता है ना। जैसे हमें पता है हम मुसलमान तो हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली कितने मुसलमान हैं, कितने परसेंट हम मुनाफिक हैं, कितने परसेंट हम असल में मुसलमान है। हर कोई हर शख्स तो मोमिन के लेवल पे नहीं पहुंच सकता ना, उसके लिए बहुत ही एफर्ट्स की ज़रूरत है। मतलब हम बाय बर्थ तो हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाय एफर्ट्स, बाय अवर, मतलब हम कितने प्रैक्टिकली, कितने हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेते हैं, कितने हम फ़राइज़ और हुकूक का ख्याल रखते हैं, कितना हम जो है इसके बारे में रिसर्च करते हैं, कितना पढ़ते हैं। और हो सकता है अगर वो अर्न कर रहे हैं, इस्लाम में हमें अर्निंग से नहीं रोका गया है, लेकिन उस पैसे का मकसद क्या है, आप उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? आप उसको खदमत खल्क में लगा रहे हैं या सिर्फ ज़ाती मटेरियलिस्टिक लग्जरीज के लिए आप उसे कमा रहे हैं? हो सकता है किसी के लिए इतनी ज़रूरत हो, उसके घर में कोई और कमाने वाला ना हो, या हो सकता है वो उसको किसी गुड पर्पस चैरिटी में यूज़ करना चाहता हो, कुछ उसको जनरेट करके कहीं किसी की मदद करना चाहता हो। तो ये उस बंदे की अपने पर्सनल अमाल हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि यूट्यूब पे बैठ के कोई क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है आपने जैसे ऑब्जर्व किया है, लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की बातें कर रहे हैं, तो ये गलत भी है। के साथ साथ जो है वो दीन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम उनके हालात को नहीं जानते। हम पर्सनली, मैं किसी को नहीं जानती कि उसके घर में क्या हालात हैं या उसका क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, कि वो किस तरह से उस मनी को यूटिलाइज करना चाहता है, या किसी का इलाज करवाना चाहता है, या किसी इदारे में लगाना चाहता है। तो ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो हम नियतों के हाल तो नहीं जानते किसी के लेकिन बस ठीक। ये है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं कि हम अपनी नीयत अच्छी रखें, और हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी अर्न कर रहे हैं, उसमें से अपनी जो ज़कात हम पे फ़र्ज़ है हम वो निकालें। हम जो अपनी अर्निंग का हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला के जो हुकूकुल इबाद हैं हम पे, उन सब के लिए जो है वो उसमें से वफ़ करें। और अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम खुद जो है वो लोगों की मदद करें, हमारी खुद की कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अल्लाह ताला हम सबके हाँ। लिए आसानियाँ करे, उन लोगों को भी हिदायत दे अल्लाह ताला, अगर जो
राह रास्त पे नहीं है तमाम लोग, मैं तो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत पे लिया है, सबको बख्श दे, सबकी मग़फ़िरत हो, सब के लिए आसानियाँ हो। और जो लोग अल्लाह को नहीं मान रहे, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत की रोशनी से सरफराज फरमाए कि उनकी ज़िंदगी में भी नूर आए, वो भी जहन्नुम की आग से बच जाएं। और अल्लाह ताला हम सब के लिए भी, उन सब लोगों को जो है वो हमारे लिए भी सदका जारिया कर दे कि हमारे, अगर हमारे वसीले से, हमारे ज़रिए किसी को कोई इल्म की बात पहुंचती है या कोई अच्छी चीज़, तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए सादत की बात होगी कि हम अपने मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाएं जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नियतों को, कोशिशों को कबूल फरमा ले अपनी बारगाह में, और जितना हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में काम कर सकें, जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं वक्त को अच्छी तरह से वो कर सकें, और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली नस्लों के लिए भी भलाई हो जाए और हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ कर दे, हमारी क़ब्रों में, हमारे लिए पुलिस रात पे, हमारे लिए हशर के मैदान में, हर हर स्टेज पे जहाँ जहाँ इंसान के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, अल्लाह ताला हमारे लिए, सब के लिए जो है वो आसानियाँ करे। तो आमीन सुम आमीन। हाँ, लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा सेंसिबल हो, थोड़ा सा उस पर सोचे और फिर गौर व फिक्र करे, तो वो 3 सवाल हैं जिसको हर इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए कि व्हाट, उसके कोई वाई और ऑब्जेक्टिव्स हाउ। सेट नहीं होते, कि मतलब या तो मैं उसका क्यों करना पर्पस ऑफ चाहता हूँ लाइफ टाइम जो है वो मैनेजमेंट, दुनिया से और रिलेटेड क्यों ही होता ज़रूरी है। है मेरे लिए, और कैसे करूँगा तो मैं, और कब उनके करूँगा। पास मतलब ये कोई सारी टू डू चीज़ें जो हमें लिस्ट नहीं पता होनी होती, चाहिए कि व्हाट, और वाई वो और उसके बारे हाउ। में कोई फिक्रमंद तो भी व्हाट नहीं में ये होता। आ जाता है कि हर इंसान को ज़िंदगी दी गई है, अल्लाह ताला ने किसी को मुख्तसर दी है, किसी को कम दी है, लेकिन जितनी भी हमें ज़िंदगी दी है उसमें जो है हम कोशिश करें तो हम बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। अगर एवरेज, अगर हम देखें अगर किसी इंसान की ज़िंदगी 80 साल है, तो उसमें से तकरीबन 25 ईयर्स जो है वो सिर्फ सो के गुजार देता है, सिर्फ रेस्टिंग पोजिशन में होता है वो, दिन रात वो जो है वो अपनी मर्जी से रेस्ट कर रहा होता है, सो रहा होता है, जाग रहा होता है, लेकिन उस टाइम को वो वेस्ट कर देता है। तो वो तो माइनस कर दें कि वो उसका सोने का, जागने का टाइम तो निकल गया, लेकिन उसके अलावा भी जो हमें टाइम मिलता है जिसमें हम प्रोडक्टिव होकर काम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और अपने टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो वो उसको, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। और एक मिथ है यहाँ पर कि लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 24 घंटे हम बिल्कुल अलर्ट रहें और काम करते रहें, और जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव हैं, लोग ये समझते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 आप किसी मिशन पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप भले से आप काम थोड़ा ही करें, लेकिन स्मार्टली करें। आपका काम ऐसा हो जो स्मार्ट स्मार्ट वर्किंग हो। वी डोंट नीड कि वेरी वेरी हार्ड वर्क आप करते रहें और थक हार के आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब हो जाए, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम ना दे रहे हो, आपके रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हों, आप सब कुछ अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग पे भी काम ना कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करें, और डिसाइड कर लें कि हम क्या काम करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। पहले तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, शेड्यूल बना लें। और मल्टीटास्किंग जो है, कुछ लोग कहते हैं हम मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग की भी एक बाउंड्री होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे टास्क ले लें और आप उसमें सोचें कि मैं ये भी कर सकता हूँ। जैसे ड्राइविंग करते वक्त कुछ लोग मूवीज लगा लेते हैं, या कुछ मैंने देखा है ट्रैवलिंग के दौरान स्क्रीन चल रही होती है, तो ये बहुत ही गलत जो है चीज़ है। ऐसी मल्टीटास्किंग ना करें जो कि आउटसाइड द बाउंड्री हो, और आपके लिए जो है वो कोई मुश्किलात जो है वो क्रिएट करे और आगे जाके आपके लिए डिफिकल्टी हो। तो ब्रेन जो है हमारा, वो एट ए टाइम वन चीज़ पे जब हम फोकस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जो है रिस्पॉन्स करता है, और उसके लिए स्ट्रेस भी कम होता है, डिप्रेशन और बाकी चीज़ें, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उन्हें फिलहाल तो ऐसा लग रहा होता है कि हम बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं, या हम बहुत जीनियस हैं कि हम एक एट ए टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, हम लिसनिंग भी कर रहे हैं, हम दूसरे काम भी कर रहे हैं। लेकिन तो उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, काफ़ी ईयर्स बाद जाके उनको पता चलता है कि उनकी ब्रेन फंक्शनिंग पे इसका इफेक्ट पड़ता है, और स्ट्रेस लेवल की वजह से जो है वो उनको दीगर मसाइल, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, और हो सकता है उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं और आगे जाके उनको मेमोरी का इश्यूज क्रिएट हो उनकी लाइफ में। तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं देखते, और वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में जो है वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स को भुला देते हैं। तो इसके अलावा वाई, वाई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम फाइंड आउट करें कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे पास बहुत छोटा सा वक्त है। हम ये पढ़ रहे थे कि जो आम सा इंसान होता है वो बस उसका टाइम जो होता है वो उसको नहीं पता होता, वो सेंसिबली उसको यूज़ नहीं करता, उसके कोई गोल्स और जो है वो
कि आते हुए अज़ा हुई, जाते हुए नमाज, इतने कलील अरसे में आए और चले भी गए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। हम इसलिए कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट ताकि हमें इसके लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट्स मिलें। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे लिए जो है वो अमाल का ज़ख़ीरा हो। तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम फोकस्ड हों कि हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा क्लियर है विजन, हमें विजन भी पता है, अपना मिशन भी पता है, अपना गोल भी पता है। जितने ज़्यादा आप क्लियर होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ होंगी कि आप उसमें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो निखर के काम कर सकेंगे। तो हाउ, फिर उसके बाद हाउ आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्या स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए मैं टाइम मैनेजमेंट करूं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो कि मेरी लिमिट्स में आता है, मेरी कैपेबिलिटीज़ में आता है। और क्या चीज़ें हैं जो कि मेरा टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि आप लोग बताना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। ऐसी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आप तो सुपर जीनियस हैं। आपको तो अवार्ड देना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है टाइम वेस्ट करती है, माशाल्लाह। तो और कोई आप लोग बता चलें, किसी और जनरल पॉपुलेशन के बारे में बता दें, हमारी पाकिस्तानी अवाम कहाँ टाइम वेस्ट करती है अपना। मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, जो खवातीन हैं, घरेलू होम मेकर्स हैं, और जो हाउस वाइफ्स हैं, ये कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही होती हैं। आप अगर इनके ऊपर आप। मोबाइल पे। जी। मोबाइल पे। मोबाइल पे, सोशल मेरी मैंने मीडिया पे। जी। मैंने इस लो तरह मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें, ये मोबाइल के दो तरह के इस्तेमाल है। या तो हम इसको एक ऐसा नॉलेज हब समझ लें जहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और मैंने शादीशुदा खवातीन को एडिक्टेड देखा है इस चीज का। वो एडिक्ट होती हैं और वो इस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती कि हम अपना टाइम वेस्ट करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, बस वो करती हैं और उनको आदत है। आप फिर अपने बच्चों को भी खुद ही इस चीज का वो आदी बनाती हैं। कार्टून्स, तो हाँ जी। मोबाइल, हम्म। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं मोबाइल के ऊपर। जी, वो बच्चों को बस हाथ में लैपटॉप या आईपॉड पैड देकर समझती हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, यूट्यूब सिखा देगा उनको सब कुछ। तो वो उसमें राइम्स लगा देती हैं, पोएम्स और नर्सरी, वो अल्फ़ाबेट्स और फोनिक्स, ये सारी चीज़ें। तो हालांकि ये जिम्मेदारी हमारी है, माओं की अपनी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखाएं, ना कि वो यूट्यूब के आसरे पर छोड़ दें कि वो जो दिल चाहे उनको सिखाए। तो आपको बहुत मॉनिटर हो के जो है वो करना चाहिए अपने बच्चों को मॉनिटर, कि वो क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और आजकल तो किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। यूट्यूब पे एक आप वीडियो लगाते हैं, फिर ऐड शुरू हो जाता है, और फिर उस ऐड में पता नहीं क्या क्या होता है। और इसी तरह जो ड्रामे हैं वो किस तरह लेके जा रहे हैं जनरेशन को, हर चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। सोशल मीडिया का जो दौर है हमारे पास, जहाँ हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वहीं ये गुमराह भी कर रहा है लोगों को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसगाइड भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे उनको नहीं होना चाहिए। और बिना सोचे समझे जो है वो ऐसी वीडियोस देखने लग जाते हैं जो कि उनके जहन पे असर करती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। आगे की उनकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स उसके आते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सब इस फितने से महफूज रखे। और इसके अलावा जो है सोशल मीडिया, टीवी, जैसे आप लोगों ने बताया, जो लोग देखते हैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ, ज़्यादा म्यूजिक की तरफ, ड्रामे, फिल्म्स देखने का शौक होता है। इसके अलावा सोशलाइज होने का भी कुछ लोगों को बहुत शौक होता है। वो बस पार्टीज करते हैं, किटी पार्टी। शायद आप लोगों कभी किसी का ऐसा वास्ता पड़ा हो किसी खवातीन से जो किटी पार्टी करने की शौकीन होती हैं। अंताक्षरी की जो है वो महफिलें सजाई जाती हैं, लेट नाइट वो मूवी नाइट होती है, और पत्नी और भी क्या क्या जो है इस तरह के लोग करते हैं। मेल फीमेल अपनी गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो टाइम वेस्टिंग बातें करते हैं, और सिर्फ उनका मकसद एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट होता है। और उसमें एक भी बात जो है वो उनकी लिए कोई बेहतरी और भलाई की नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है ओवर थिंकिंग की। वो इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा हर बात में इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है। कुछ लोग बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको आदत होती है हर काम परफेक्शन से करने की। तो जब तक वो होता नहीं है तो वो बाकी काम भी डिले कर देते हैं परफेक्शन के चक्कर में। अनप्लान लोग होते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग उनके पास होती है, स्किल्स नहीं होते ना, वो उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्लानिंग नहीं करते। और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे हम देखते हैं आजकल लोगों को पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर करके, गॉसिप्स करके, और ये सारी चीज़ों में जो है वो अनइफेक्टिवली अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। और बस सुबह उठते हैं और बस फिर रात को बस सो जाते हैं, और 100% जो है इनका टाइम जो है वेस्ट हो रहा होता है। तो समरा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं जिनको हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, ये कोई नॉर्मल एटीट्यूड होता है?
में इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी कि किस स्पेक्ट्रम पे आते हैं वो। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे आ रहे हैं तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। है। ये उनको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो मीडियम या लो स्पेक्ट्रम पे हैं तो वो मैनेजेबल है, वो खुद से भी अगर अपने आप को चाहें तो वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं तो दे नीड समवन टू लाइक थेरेपिस्ट और समवन टू डू काउंसलिंग। तो उसको उनको सेशंस की ज़रूरत है कि फिर उनकी और ज़्यादा मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा, और फिर एक्सट्रीम लेवल के बाद फिर वो हो सकता है उनकी मेमोरी पे और बाकी चीज़ों पे इफेक्ट पड़े, रिलेशंस पे, और फिर और भी ज़्यादा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि ट्रीटमेंट ना हो पाए, फिर जो है वो रिकवरी मुश्किल हो जाए। अल्लाह अकबर। तो जो हम बेसिकली अगर हम हमें से कोई करना चाहता है अपना टाइम मैनेजमेंट, तो हम सबको चाहिए, आप जितने ज़्यादा मतलब स्किल्ड हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आप उतने ज़्यादा प्रोफेशनल वे में अपना जो है वो एक चार्ट बना सकते हैं टाइम मैनेजमेंट का। तो जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके लिए तो आसान है कि एक्सेल पे अपना बना लें और उसको जो है डेस्कटॉप पे लगा लें। लेकिन जो मेरी तरह कभी कभी वीकली यूज़ करते हैं किसी से मांग के, तो वो अपनी एक डायरी बना लें लाइफ मैनेजमेंट की, जैसे ऑलरेडी हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आप लिख लें, क्योंकि मुझे पेन से लिखना और अपनी डायरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें आप अपनी चार्ट बना लें कि मैंने वीकली ये टास्क करने हैं। या आप अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो आप अपना मंथली भी बना सकते हैं। मंथली भी आपको पता होगा कि मुझे ये करना है, इतने लोगों से मिलना है, यहाँ जाना है, यहाँ मेरी ये शेड्यूल है। तो आपको पूरा आपका मंथ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होगा। नहीं तो आप वीकली कर लें, या वीकली भी आपके लिए मुश्किल हो तो आप डेली टास्क बना लें। रात को सोने से पहले अपनी एक टास्क लिस्ट बना ली कि सुबह उठ के मुझे जो है इतने बजे। अब उसमें ये मत मेंशन करें कि मैंने ब्रश किया तो मैंने नाश्ता किया, तो इतनी बारीक डिटेल नहीं करनी है। जो मेन जो काम है आपके टास्क हैं वो आपने उसमें मेंशन करने हैं कि सुबह उठने के बाद मुझे जैसे 40 मिनट्स मुझे कुरान पढ़ना है, या 40 मिनट्स मैंने एक्सरसाइज करनी है, या 40 मिनट्स जो है मुझे बुक रीडिंग करनी है। जो भी आपके मेन गोल्स हैं वो आप उसमें लिख लें। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने वर्क काम पे जाना है, ऑफिस जाना है। फिर इतने बजे मैं ऑफिस से आया, उसके बाद फिर मैंने जब फ्री हो गया तो फिर मैंने ये टाइम मैंने फैमिली को देना है। 2 to 3 आवर्स मुझे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली का टाइम है। मेरे बच्चों को मुझसे मुझसे बात करनी है, मुझे अपनी जो भी आपके फैमिली में लोग हैं, पेरेंट्स हैं आपके, स्पाउस है, आप उसको टाइम दें, उससे बात करें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। या वो अगर आपसे कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो आप करें। और क्योंकि आपको भी ज़रूरत है कि आप भी किसी से डिस्कस करें। तो खुशनसीब इंसान वही है जिसके पास ऐसे लोग हों जिनसे वो अपने दिल का हाल कह सके। तो ऐसे रिलेशनशिप्स आप बिल्ड करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, कि वो आपके बच्चे आपसे डिस्कस कर सकें, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से आसानी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। उसके अलावा आपकी अगर कोई और हॉबीज़ हैं, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है कि वो थोड़ी देर कोई स्पोर्ट्स करें, रनिंग करें, या कोई उनको जिमिंग का शौक है, या कुछ लोगों को वॉक पे जाने का शौक है, तो वो उसके लिए बेटा आप टाइम निकाल लें कि ये मेरा टाइम इसका है। कुछ लोगों को शौक होता है सोशल वर्किंग का, तो सोशल वर्क करने के लिए भी आप थोड़ा सा वीकली या कभी टाइम निकाल लें, कितना टाइम ड्यूरेशन में सोशल वर्क करूंगा, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, वहां जाके टाइम स्पेंड करूंगा, उन लोगों की हेल्प करूंगा, उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा। जैसे मैं जॉब नहीं करती लेकिन मुझे क्लीनिंग के लिए आप कुकिंग करना चाहते हैं, और कुकिंग में भी कुछ खवातीन को बहुत शौक होता है कि वो ढेरों ढेर डिशेस बनाएं, और इतना ज़्यादा टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं किचन में, जो कि अननेसेसरी होता है। आप सिंपल खाएं, सिंपल जो है वो डिशेस बनाएं, जो कि आप ताकि आपको भी जो है वो सिंपलिसिटी की आदत रहे, आपके बच्चों को भी, आपके घर वालों को भी मिनिमल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्रीडम देंगे, जितना ज़्यादा आप अपने नफ्स को तस्कीन देने में लग जाएंगे, उतना ज़्यादा फिर आपका नफ्स आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। कुछ लोग जो है बस वो लेजी हो जाते हैं कि अभी नहीं करना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो अपने आप को एक डेडलाइन दे दें, ये टास्क करना है। और कभी भी अपना टास्क जो है वो टाइम बेस्ड ना रखें कि ये तो मैंने 10 दिन में करना है, 20 दिन में करना है, बल्कि आपको ये टास्क मुझे करना है। अब ये आपने सोच लिया कि टास्क मुझे करना है, अब ये दिन उस पर वो ना लगाएं, बल्कि आप ये कहें कि टास्क मुझे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना है, या जितना मैं आज कर सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, तो ये टास्क मुझे टास्क बेस्ड अपने गोल्स अचीव करें। और छोटे छोटे से कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहले आप इनिशियली छोटे छोटे से गोल्स और टास्क बनाएं ताकि आप आसानी के साथ कर सकें। और अपने आप को जो है ट्रेन करें। आपका ब्रेन जो है वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है, आपका नफ्स, अगर आप उसे जो है वो ट्रेन नहीं करते। तो जैसे कि यूजुअली क्या होता है, फजर के टाइम पे अलार्म बजता है,
और एक दफ़ा बजा, दो दफ़ा हमने बंद कर दिया, उसके बाद फिर वो हम सो गए गहरी नींद। फिर ना शैतान आपको उठने देगा, फिर ना आपका नफ्स चाहेगा कि आप, अभी सर्दियाँ भी हैं तो वैसे ही डिफिकल्ट होता है। तो एक रिसर्च हुई थी जिसके अकॉर्डिंग पता चला था कि 5 मिनट रूल बना लें अपने लिए। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हैं तो 5 मिनट रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अब जो लोग, आई थिंक अब जो नई जनरेशन आ रही है इनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रील्स और वीडियोस और टिकटॉक देखने वाले लोग हैं, तो इनका माइंड बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप करता है। और इनके माइंड में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो फोकस होके काम कर सके, जितना कि जो लोग 20s या 90s से पहले बॉर्न हुए थे उनके ब्रेन में फिर भी वो सारी चीज़ें, वो डोपामीन और वो केमिकल्स और वो सारी चीज़ें नहीं है जितने ज़्यादा अब लोग हाइपर एक्टिव होने लगे हैं। टेम्परमेंट बिल्कुल कम हो गया है लोगों के अंदर। तो जो आजकल की जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग अगर जो लोग थोड़े से पहले बॉर्न हुए थे 20s से पहले या 90s से पहले, तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो अपने आप को 5 मिनट रूल पे लगा सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर डिसाइड कर लें कि ये मुझे करना ही करना है। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें आपका, तो आप उससे अपने फोकस से नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी डिले किया तो फिर आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि आप अपनी विल पावर को जो है वो स्ट्रांगली जो है इफेक्टिवली यूज कर सकें। और इस पे बुक भी लिखी जा चुकी है, आप लोग शायद सर्च भी कर सकते हैं, 5 मिनट मेकअप, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। और आपका ब्रेन जो है वो, साइकोलॉजी कहती है कि आपका ब्रेन एक हाथी की तरह है। आपका ब्रेन बहुत जैसे और आप जो है ना, जो आपकी विल पावर है, जो आप हैं वो आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं एक हाथी पे, जैसे एक इंसान एक हाथी पे बैठा हुआ होता है। तो उसी तरह अगर आप उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो हाथी को किस तरफ लेके जाना चाहता है। अगर वो अपने ब्रेन को इस तरह से डिजाइन कर लेता है, ट्रेन कर लेता है, मेकअप कर लेता है कि वो उसके कंट्रोल में आ जाए, तो फिर तो वो हाथी उसके साथ साथ चलेगा उसकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन अगर उस आदमी ने बिल्कुल ही अनकॉन्शियसली छोड़ दिया तो वो हाथी उसको जहां दिल चाहे वो घुमाता रहेगा, और वो अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा, और वो उसके साथ साथ जो है वो घूमता रहेगा। प्रॉब्लम आती हैं लाइफ में काफ़ी सारी, लेकिन हम जो है अगर उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें और कंट्रोल करने की कोशिश करें तो जो है, हर इंसान साइकोलॉजिकली डिफरेंट होता है, सबकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सबका जो है वो माइंड डिफरेंटली वर्क करता है। तो कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट का कि हर इंसान को इतने ही टाइम में, इतने ही कैपेसिटी के साथ, इतनी ही परफेक्शन के साथ ये काम करना है। हर इंसान का एक अलग लेवल होता है। तो वो अपने आप को आप देख लें, अपने एक ह्यूमन फैक्टर भी है ना कि हमारे अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज दी हैं हर इंसान में, अलग अलग सलाहियतें हैं। आपके अंदर जो सलाहियतें हो सकता है मुझ में ना हो, जो किसी और जैसे अदनान में हैं तो वो किसी और अमजद में ना हो, अरसला में ना हो। तो हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। आप उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करें, ना कि आप किसी के साथ कंपटीशन में लग जाएं कि ये इंसान इतना आगे निकल गया या वो इंसान ये कर रहा है। बल्कि आप खुद देखें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या चीज़ रखी है, क्या, और खुद को थोड़ा मार्जिन भी दें कि कभी ये ना हो कि आप बिल्कुल समझें कि आज मैंने ये काम करना था, नहीं किया, इसका मतलब तो मैं तो बहुत ही ज्यादा, मतलब खुद को डिग्रेड समझ करना शुरू कर दें और बहुत ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर दें। तो कभी भी अपने सेल्फ को जो है वो जो है वो डिग्रेड ना करें, खुद को जो है वो हमेशा इनकरेज करें कि आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कि हम कभी कोई ऐसा भी वक्त आता है, कभी कोई आपके कंधे पे जो है वो हाथ रख के आपको थपकी देने वाला नहीं होता, कभी कोई आपकी जो है इनकरेज करने वाला नहीं होता। तो आपको खुद अपने आप को इनकरेज करना होता है, आपको खुद। स्लीपिंग का जैसे मैंने आप लोगों से प्रीवियसली भी कहा था कि आप लोग उसको कॉन्शियसली देखें कि स्लीपिंग आवर्स आपके कितने हैं, आप सही से स्लीप कर रहे हैं, क्योंकि स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी फिजिकल ग्रोथ में। और स्पेशली जो जो बच्चे छोटे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं या टोडलर्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, इन्फेंट, उनके स्लीपिंग आवर्स हमसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रोथ भी हो रही होती है और उनको रेस्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो उनका यूजुअली, अगर इन्फेंट्स हैं तो 12 to 16 आवर्स वो सोएंगे। लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 1 to 2 ईयर्स, तो 19 to 14 आवर्स वो सोएंगे। 3 to 5 जो है वो 10 to 13 आवर्स सोएंगे। 6 to 12, 9 to 12 आवर्स। लेकिन जो 18+ लोग हो जाते हैं तो उनके लिए वैसे तो साइंस कहती है कि 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए किसी भी अडल्ट को, जो भी 18+ लोग होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, अगर हम कोशिश करें तो हम अपने आप को जो है वो इस पे ला सकते हैं कि हम मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करें। और ज़्यादा सोने से भी जो है वो आपकी ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। हमारे एक टीचर थे
5 क्लास में जब मैं थी तब उन्होंने हमसे कहा था कि ज़्यादा सोने से भी जहन पे जंग लग जाता है। तो जब तो उनकी बात समझ नहीं आती थी कि क्या जंग कैसे लग जाता है जहन पे, लेकिन अब समझ में आता है कि जो लोग ज़्यादा रेस्ट की कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं किया जाता। जो लोग जिनका कोई मिशन होता है, जिनको पता होता है हमें अपने गोल अचीव करने हैं, तो वो रात में उनके लिए सोना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि वो तो उठ उठ के अपने काम पे लग जाते हैं। मिडिल ऑफ द नाइट उनकी आंख खुद ब खुद खुल जाती है, उन्हें किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और एक्सटर्नल जो है वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी सेल्फ जो होती है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड होती है, इंटरनली वो जो है इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं खुद से। वो जो है सेल्फ अलार्मिंग सिस्टम उनके अंदर लगा हुआ होता है अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो है वो एक, ये भी बहुत बड़ी नेमत है अगर आपके अंदर सेल्फ अलार्मिंग सिस्टम है, आपको पता चल जाता है कि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या मुझे उठना है, या मुझे जो है ये काम करना है, ख़त्म करना है। तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर राइट डाउन कर लें, क्योंकि साइंस ये कहती है, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हम राइट डाउन कर लेते हैं तो हमारे लिए उन पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। और काम करने के बाद अगर आपने कोई टास्क कभी किया हो ज़िंदगी में, तो उसके बाद आप ना उसके ऊपर एक जब आप टास्क कंप्लीट करने के बाद आप टिक लगा देते हैं या लाइन लगा देते हैं कि मेरा काम हो गया, तो उसके बाद जो सुकून और खुशी आपको फील होती है, शायद आप लोगों ने कभी इसको एक्सपीरियंस किया हो, तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। इससे आपको आपकी जो है वो तस्कीन भी मिलती है, साथ साथ आपको और मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा करना है, और ज़्यादा यह काम हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे भी मैं और कर सकता हूँ, मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो और अच्छे तरीके से जो है नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो इसी एक बात शेयर करना चाहूंगा, जब मैं क्लास 2 में था हम लोग नमाज के लिए जाते थे, तो उसकी अटेंडेंस होती थी, उसके ऊपर टिक लगता था कि ये नमाज पढ़ने की है। अगर जो ना जाता तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ये होता था हमारे स्कूल में। माशाल्लाह, कौन सा स्कूल था आपका? मैं तो उसको प्रमोट करना चाहिए फिर तो, इतना अच्छा स्कूल। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल। माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि इंस्पिरेशन बने और हमारे तमाम तालीमी इदारों में अल्लाह ताला बेहतरी लाए और हम सबको इल्म नाफ़िअ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।